डेढ़ महीनो अॻु नौशरो फिरोज़ ज़िले जे तालके भिरिया जे भरिसां ॻोठ जलबाणीअ में प्रोफेसर अली मुर्तज़ा जलबाणीअ जो बेदर्दीअ सां क़त्ल कयो वियो हो। संदसि वालिद डॉक्टर नूर अहमद जलबाणी जो चवणु हो त जंहिं वक़्तु मुंहिंजे पुट खे नाहक क़त्ल कयो वियो त मां उते ई मौजूद हुउसि ऐं मुंहिंजी साम्हूं ई जेको आहे फायरिंग करे मुंहिंजे भाइटे मुंहिंजे पुट खे मारियो आहे। ज़ख़्मी थियल प्रोफेसर अली मुर्तज़ा जलबाणीअ खे जॾहिं भिरिया सिटी अस्पताल आंदो वियो त हू ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदे फोत थी चुको हो ऐं मड़ पोस्टमार्टम खां पोइ वारसनि हवाले कयो वियो हो। डेढ़ महीनो गुज़रण बावजूद पुलिस जवाबदार खे गिरफ़्तार करे न सघी आहे। इन दौरान संदसि बेवा जेका मक़तूल प्रोफेसर अली मुर्तज़ा जलबाणीअ जी घरवारी आहे उन वीडियो पैगाम पिणु जारी कयो हो ऐं उन वीडियो पैगाम में पंहिंजे मुड़ुस जे कातिल जी गिरफ़्तारीअ जो मुतालबो कयो हो। वधीक ॿुधो त हू छा पई चवे। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिमरा अली जलबानी अपने मरहूम शौहर अली मुर्तज़ा जलबानी की वाइफ एक बार फिर आप सबके सामने आई हूँ। बहुत मजबूरी के साथ इद्दत चल रही है मेरी, उसके बावजूद भी मजबूर होके मैं ये मैसेज रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज पूरे 33 दिन गुजर गए, 33 डेज़ हो गए, कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। उस इंसान को, कातिल को क्यों नहीं पकड़ रहे, क्यों गिरफ़्तार नहीं कर रहे? आप लोग हमें जवाबदेह हैं। हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, ख़ासकर मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मेरा हंसता बसता घर पूरा ख़त्म हो गया, उजाड़ कर चला गया वो इंसान, और उसको, वो फ़रार है और उसको अभी तक कोई पकड़ नहीं हो रही उसकी। क्यों नहीं उसकी पकड़ हो रही? आप लोग क्यों जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं? ये आप लोगों पे जिम्मेदारी है कि आप उसको पकड़ें और उसको सज़ा दें, उसको पकड़ के हमारे सामने लाएं। मैं खुद उस इंसान से पूछना चाहती हूँ कि क्यों उसने इतना जुल्म किया, क्यों इतनी बेदर्दी से मेरे शौहर को जो उसने मारा है वो मुझे जवाबदेह है। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि भाई हमारा कसूर क्या था, हमारा गुनाह क्या था, क्या किया उसने या मैंने या हमने जो तुमने इस कदर जुल्म किया? एक बार भी तुमने अपना खून है, तुम्हारा अपना खून था, तुम्हारा अपना खून है, उसके 2 बच्चे, उनका भी एक बार नहीं सोचा, उन 2 मासूम बच्चे को। वो मेरा बेटा जब मुझसे पूछता है ये बात, मम्मा बाबा कब आएगा, मम्मा बाबा हमसे बात क्यों नहीं करता, मेरे लिए वो क़यामत के बराबर होता है। मैं क्या उस 4 साल के बच्चे को बताऊं, क्या समझाऊं उसको कि उसके बाप का मर्डर हो गया, उसको मार दिया गया? कम से कम उन बच्चों की खातिर तो आप लोग कोई एक्शन लें, उसको पकड़ें। उसको पकड़ सकते हैं, आप लोग के पास अथॉरिटी है कि आप लोग उसको पकड़ सकते हैं। प्लीज़ उस इंसान को पकड़ें जिसने इतना जुल्म किया है। क्यों लोग ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता? पाकिस्तान में इंसाफ मिलना चाहिए। लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए आप लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि नहीं, पाकिस्तान में इंसाफ मिलता है। मैं आपके घरों में भी आपकी बहन बेटियां हैं, मुझे वैसा ही समझें, मुझे भी अपनी बहन अपनी बेटी समझें और रहम करें मुझ पे, मेरे मासूम बच्चों पे रहम करें और हमें इंसाफ दिलाएं। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, अपने हाथ जोड़ती हूँ। एसएसपी संघार मलिक जो एसएसपी साहब हैं, जो हमारा ये डीआईजी परवेज़ अहमद चांडियो, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, और सबसे बड़ा तो वैसे अल्लाह होता है, लेकिन अल्लाह के बाद भी जो लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे होम मिनिस्टर साहब ज़िया लंजार साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। खुदारा हम पे रहम करें और हमें जस्टिस दिलाएं, प्लीज़ हमें जस्टिस दिलाएं। वो नाहक मारा गया है, उसका कोई कसूर नहीं था मेरे शौहर का, वो नाहक मारा गया है। उन मासूम बच्चों पे रहम खाएं, मेरे बच्चे जो यतीम हो गए उन पे रहम खाएं। खुदा का वास्ता उस इंसान को पकड़ें, उसको सज़ा दें, उसको मेरे सामने लेकर आए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग कर सकते हैं। खुदारा प्लीज़ कुछ करें, उस इंसान को सामने लेकर आए। वो वकील है तो क्या हो गया, उसको हक नहीं था कि वो किसी की जान ले ले। मेरा घर उजड़ गया, वो इंसान जो इस दुनिया से चला गया, मेरा शौहर,
उसकी कब्र में मेरा भी बहुत कुछ दफन हो गया है। प्लीज रहम खाए मुझ पे, प्लीज मेरे बच्चों पे रहम खाए और हमें इंसाफ दे, हमें इंसाफ दे। उस बाप पे रहम खाए जिसके जवान बेटे ने उसकी गोद में दम तोड़ दिया। मैं आप लोग के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज रहम करें और हमें इंसाफ दिलाएं। आप लोग ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, प्लीज हमें इंसाफ दिलाएं। नौशरो फिरोज एसएसपी संघार मलक पिण तॾे ते पहुतो हो ऐं वारसनि खे यकीन ॾियारियो हो ऐं त जल्द खां जल्द जवाबदार खे गिरफ़्तार करे कानून जे कटहरे में आंदो वेंदो। वधीक एसएसपी जो चवणु हो त जी पंहिंजो प्रोफेसर अली मुर्तज़ा जलबाणी साहब जो हिते मर्डर थियो ऐं इनिशियली जीअं इतला मिली त उन पंहिंजे सॻे सोट उनखे गोलियूं हणी करे क़तल कयो ऐं उन में इनिशियली जाइ वक़ूअ ते SHO पहुतो, खोल इकट्ठा कया ऐं जेके ब्लड जा स्वैब्स आहिनि उहे इकट्ठा करे फॉरेंसिक जे लाइ मोकिलिया विया आहिनि ऐं गॾु FIR बि हिन केस जी दर्ज थी वई आहे उनजे पंहिंजे वालिद साहब जी मुदयत में, जंहिंमें उन्हनि उन ई साॻे पंहिंजे भाइटे खे नामज़द कयो आहे जेको क़त्ल में मुलविस आहे। DSP SHO खे मुंहिंजो सख़्तु हिदायतूं आहिनि त जल्द अज़ जल्द जेको आहे जवाबदार खे गिरफ़्तार करे ऐं पंहिंजे कानूनी कैफ़रे किरदार ताईं पहुचायो वञे ऐं केस खे हल कयो वञे। इनिशियली तफ़्तीश जा मरहला हलनि था, सैंपल्स इकट्ठा कया विया आहिनि ऐं इंशाअल्लाह ताला उम्मीद आहे त जल्द जवाबदार गिरफ़्तार करे कानून जे कटहरे में आणियो वेंदो। प्रोफेसर अली मुर्तज़ा जलबाणी जे वारसनि मुसलसल एहतजाज कया आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ ज़िले जे शहरनि में पिणु एहतजाज कया आहिनि, जॾहिं त कराची प्रेस क्लब आॾो पिणु वारसनि पारां जवाबदार जी गिरफ़्तारीअ जे मुतालबे तहत एहतजाज कयो वियो हो, पर जवाबदार अॼु ताईं गिरफ़्तार न थी सघियो आहे। ताज़ो इल्ज़ाम हेठि आयल जवाबदार गुलाम मुस्तफ़ा जलबाणी वीडियो पैगाम सोशल मीडिया ते वायरल कयो आहे। वधीक मौसूफ़ छा पिया चवनि अचो त ॿुधूं। मैं अपने बार का ऑफिस बेयरर भी रहा हूं। आज दिन तक मैंने कभी अपने बार को इन्वॉल्व नहीं किया इस मैटर में, क्योंकि ये एक फैमिली मैटर है। मैंने कभी भी उनकी सपोर्ट नहीं ली, लेकिन इनका जो मोटिव मुझे समझ में आ रहा है वो जमीनें हैं। ये मेरे जमीनों पे कब्जा करना चाह रहे हैं और इसमें मेरा मुझे लाइफ थ्रेट था, इसके लिए मैं अभी तक मैं नहीं आ सकता था, मुझे ये मार देते। मुझे बहुत लाइफ का थ्रेट है, लेकिन अभी मैंने बेल ली है और मैं जाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा। इन्वेस्टिगेशन में मुझे प्लीज जो हक है, मुझे फेवर नहीं चाहिए, जो हक है वो किया जाए। प्लीज फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए और मेरा चाचा डॉक्टर नूर मोहम्मद और जो भी इसके जिम्मेदार होंगे, अगर मुझे कुछ भी होता है तो वो वही हैं। और इसमें SSP नौशरो फिरोज और नौशरो फिरोज की पूरी पुलिस इसमें इन्वॉल्व है। काइंडली गिव मी जस्टिस, मेरे साथ हक किया जाए, मुझे कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर नहीं चाहिए। अल्लाह के वास्ते सबके औलाद वाले हैं, बच्चों वाले हैं, अपने बच्चों का सोच के मेरे साथ इंसाफ किया जाए। 1.5 महीने खां वधीक अरसो गुज़री चुको आहे त जवाबदार गिरफ़्तार न थी सघियो आहे, पर उन जो वालिद डॉक्टर नूर अहमद जलबाणी सदमे सबब बेहाल बणियल आहे। जॾहिं त संदसि नंढो भाउ हाजी ज़ुल्फ़कार जलबाणी जेको मुसलसल एहतजाज कंदो रहियो आहे ऐं पुलिस जी अख़्तियारियुनि खां मुतालबो कंदो रहियो आहे त जल्द खां जल्द जवाबदार खे गिरफ़्तार करे कानून जे कटहरे में आंदो वञे ऐं उन जो चवणु आहे त असां नाहक कंहिं बि घर भातीअ खे केस में कोन हलायो आहे, फ़क़ति हिकु जवाबदार मथां ई केस दाख़िल कयो वियो आहे। हुन जो छा चवणु आहे, वधीक हिन मीडिया टॉक में हू छा थो चवे, अचो त ॿुधूं। मैं शहीद प्रोफेसर अली मुर्तज़ा जलबानी का छोटा भाई हाई ज़ुल्फ़कार अली जलबानी बात कर रहा हूँ। ख़ुद भी इंजीनियर भी हूँ, क्वालिफ़ाइड पढ़े लिखे भी, अल्हम्दुलिल्लाह कराची से NED से मास्टर्स भी। लेकिन अभी जो ये आजकल जो ये तमाशा देख रहे हैं हम, जो ख़ासकर हमारे घर में जो हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, उसके बाद ये जो वकील नामी ग्रामी गुलाम मुस्तफ़ा जलबानी जो कि कातिल, वो इस तरह के बयान कर रहा है कि जैसे कि वो बड़ा मासूम है। 1.5 महीना हो गया है, 1.5 महीना इस जुल्म को हो गया है। पूरे सिंध पुलिस को इसने चकमा दे के रखा हुआ है, नंबर्स अपने ऑफ करके रखे हुए हैं। और ये सबको इतना मैं समझता हूँ क्या बेवकूफ़ समझता है
कि यार ये आके एक बयान करेगा और सब समझेंगे कि ये बड़ा सच्चा है, ये बड़ा मासूम है। जुल्म की इंतहा की गई है, उस बंदे को आप क्या लेबल करना चाह रहे हो? हमारी एफआईआर में एक कातिल है, एक मकतूल है, ओनली वन किलर, वन मर्डर्ड, वन किलर। कोई हमने किसी के साथ जुल्म नहीं किया है, हमने कोई ख़ानदानी दुश्मनियों को आगे कोई ऐसी चीज़ को नहीं रखा है। मैं आज भी हमारे जो बड़े ताए हैं उनको आज भी हम रिस्पेक्ट से बोलते हैं। हम अभी भी उनको, उनके घर वालों को बहनें बुलाते हैं, अम्माएँ बुलाते हैं। हमने पहले दिन ही ये कहा था, हमें सिर्फ उस अमल से दुश्मनी है जो अमल किया गया है, उस अमल का हमें इंसाफ चाहिए। और उस अमल के इंसाफ के लिए ही पूरी शुरू दिन से मीडिया, मेरी भाभी, वालिद साहब, सारे रिश्तेदार सब इसी कोशिश के लगे हुए हैं। और ये बंदा आके मीडिया पे बैठ के मजाक बना रहे हैं सब चीज़ों का कि यार ये बहुत कोई बेगुनाह आदमी है। अरे कैसे तुम बेगुनाह हो? दुनिया ने देखा है, बाप ने देखा है, शाहिद ने खुलेआम तुमने दहशतगर्दी की है। अरे तुम बताओ, जवाब तुम दो कि क्यों डीवीआर बंद थे, कैमरा बंद थे। ये तो तुम्हारा काम है, वो तो बेचारा चला गया। आर यू ट्राइंग टू इंसुनेट कि जो मर गया उसने प्लान किया था और वो 8-10 फुट कबर में चला गया, और जिसने मारना था वो 40-50 दिन से पूरी सिंध पुलिस के हाथ नहीं लग रहा? यार क्या मतलब, आपने सबको समझा हुआ है कि हम बेचारे ऐसे ही हैं। 2025 चल रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं दुनिया में, शऊर रखने वाले लोग हैं यहाँ पे, और सब आपकी हकीकत को जानते हैं कि भाई आपने कहा, आपको इस वक्त जिस तरह आपके वालिद साहब एसएसपी साहब के आगे, हमारे ताया हैं, चाचा हैं, वो आए और उन्होंने 5वें दिन आके वादा किया, बड़े हैं, मैं उनके खिलाफ कोई गलत लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, इज़्ज़त है उनके लिए, और उन्होंने जो बोला कि मैं अपने बेटे को पेश करूँगा, वो सब क्या था? एसएसपी साहब ने भी आपको उस वक्त छूट दी कि चलो यार ये वादा कर रहे हैं, कुरान पे बात कर रहे हैं, ये साबित करेंगे, ये जाहिर करेंगे, लेकिन नहीं किया। आपके वालिद साहब ने ही कहा कि ये तो मेरा बेटा जो है ये मेरे सुनता नहीं है। और अब जब एसएसपी साहब ने आपके ऊपर घेराव तंग किया है तो आप कह रहे हो कि एसएसपी संघार मलिक साहब जो हैं वो बुरे आदमी बन गए। अब जब वो फुल एक्शन में आ चुके हैं, अपनी पुलिस अपना एक्टिविटी कर रही है, आप पे घेराव तंग हो रहा है, तो आपने अपनी वकालत शुरू कर दी। जब पुलिस जब आपको छूट दे रही थी तो आपके बयान नहीं आ रहे थे, तब आप सारा दिन पुलिस के साथ आपके नुमाइंदे बैठे हुए होते थे। क्या सबको नहीं पता है कि पुलिस स्टेशन नौशहर अफरोज़ में कौन कौन आके बैठता था आपकी तरफ से? कौन नुमाइंदा बनता था? कौन सी ज़मीनों, कौन से घरों की ये बातें कर रहे हैं? ये सारे बंगले क्या ये उन्होंने बनाए या हमारे बड़ों ने बनाए? कैसी बातें हो रही हैं? यही तो प्रॉपर्टी के लिए आपने मारा है, और आज भी आपने अपनी कब्र खुद खोद दी। मैं तो ये बोलूँगा कि आपने बोला कि मेरी चीज़ें। अरे भाई, पूरे गाँव से आके पूछो कि ये किसके बनाए हुए घर हैं, ये बंगले किसके बनाए हुए हैं, ये प्रॉपर्टियाँ किसकी हैं? ये आपने बनाई हैं? ये किसने बनाई है? ये उन्होंने बनाई है जो दुनिया में ही नहीं है। ये हमारे बड़े थे, आपके बड़े थे, इनके भी बड़े थे। इन्हीं की विरासत के लिए हम आपसे कहते रहते थे करें, लेकिन आपको ये बात अच्छी नहीं लगती थी। आपने लेके मार डाला। आपने बोला कि इसकी विरासत नहीं हो, ये मेरा है सब कुछ, मेरी प्रॉपर्टी, जो आज आपने बोला है दोबारा, और आपको अल्लाह की पकड़ होगी। ये कानून से भी इंशाअल्लाह, ये कानून, ये जस्टिस सिस्टम जो अभी एक्टिव हुआ है, ये अंधा नहीं है इतना। ये जो आप वीडियोस बना रहे हैं, जो भी कर लें आप, जितने भी हरबे, बल्कि हम तो कहते हैं, आप कह रहे हैं ना फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, ऑफ कोर्स दे शुड बी फेयर इन्वेस्टिगेशन। हमने क्या 4 बंदों के नाम दिए हैं? एक नाम दिया ना। हमें अगर दुश्मनी होती, आप खुद सोचें ना, आप कितने नाम देते? हमने कितने नाम दिए? हमने सिर्फ एक कातिल का नाम दिया जो कि देखा, ये गोली का निशान, ये देखें, यहाँ एक गोली के बाद मर्ड, वहाँ पे जाके ये हज़ारों लोग इधर आए, हज़ारों इसकी वीडियोस हैं इस बंगले की। आप उसको क्या लेबल करेंगे? वो खुद ही उसको गोलियां लग गई, वेपन खुद ही हवा में गायब हो गया, फुफ हो गया, वो खुद ही मर गया। जो फिज़िक्स के प्रोफेसर जो इस लेवल पे पढ़ाता था, जिसके बच्चे गोल्ड लें सिर्फ, उसको आप कह रहे हो कि वो साइकेट्रिस्ट के पास आपको ज़रूरत है। मेरे ख्याल से जिस वक्त जो आप अभी कैफियत में गुजर रहे हैं, इस वक्त आपको ज़रूरत है बहुत अच्छे डॉक्टर की। मेरा भाई हर वक्त मेरे साथ खड़ा रहा है, हर गमी, हर खुशी में। उसके लिए कह रहा है कि उसकी मेरे साथ मोहब्बत। मैंने बहरहाल ये प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये केस को सिर्फ इधर उधर करने का एंड टाइम बाइंग के टैक्टिक्स हैं जो आज हम कह रहे हैं। दीज आर ऑल पेटी इश्यूज़ जो कि सिर्फ केस को इधर उधर किया जा रहा है, केस का रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगेन, मैं अपने जज्बातों को अल्लाह के आगे इंसाफ के लिए ही सिर्फ बात करूँगा। मैं अपने दिल से किसी के साथ जुल्म नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ मेरी भी ज़बान ये है, मेरी भाभी, मेरे वालिद साहब, मेरे जो मामू, जो रिश्तेदार, जितने भी लोग यहाँ पे, हम सब का यही डिमांड है कि सिर्फ इंसाफ हो। हम नहीं चाहते किसी के साथ भी कोई
नाइंसाफ़ी हो, जुल्म हुआ है, हमारे साथ हुआ है, उन 2 मासूम बच्चों के साथ हुआ है, उनका बाप सर से छीना गया है, आपने किया है, इस कातिल ने किया है। साईं इहा ॻाल्हि ॿुधाइजो त जवाबदार पारां वीडियो बयान में इहो बि चयो वियो आहे त संदसि पुलिस जेको आहे ज़मीनुनि ते घरनि ते काउ कयो आहे ऐं जवाबदार हींअर बि खुलेआम घुमी करे वीडियो बयान जारी करे पियो त पुलिस उन्हनि गिरफ़्तार नथी करे ऐं जा हू जेका हक़ीक़त आहे जेको पुलिस उन्हनि जे घरनि ते काउ कयो आहे या ज़मीनुनि ते जेको आहे सो जबर कयो इन में केतिरी सदाकत आहे? सर मैं हूँ इंजीनियर, मेरे तरफ से की गई है FIR लॉन्च, पुलिस एक और बाप की तरफ से FIR लॉन्च की गई है, हम फरियादी हैं। जब एक कत्ल होता है तो ज़ाहिरी बात है, जब 1.5 महीना कातिल कोई गायब तो नहीं हो गया ना सर, वो चांद पे तो जाके नहीं रह रहा होगा, इसी दुनिया में इसी धरती पे बैठा हुआ है ना। जब उसके आज आपने वीडियो भी खुद देख ली कि ही इज़ स्टिल हेयर, ही इज़ स्टिल इन पाकिस्तान, वो अभी तक पाकिस्तान में क्या बल्कि सिंध में ही बैठा हुआ है। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त प्रोफेसर अली मुर्तज़ा जलबाणीअ जे जवाबदार जेको गुलाम मुस्तफ़ा जलबाणी संदसि ई सोट आहे उनखे कानून जे कटहरे में आणण जे लाइ जल्द खां जल्द गिरफ़्तार करे वारसनि मां बेचैनी ख़तम कराई वञे। वारसनि जो वधीक इहो बि मुतालबो आहे त जवाबदार आज़ाद घुमी रहियो आहे ऐं सिंध पुलिस उनखे गिरफ़्तार करण में नाकाम बणियल आहे। त असांखे इहो बि ख़तरो आहे त कंहिं बि वक़्तु हू ॿीहर हमलो करे सघे थो ऐं ॿियो बि को जानी नुक़सान करे सघे थो। इन्हनि मुतालबो कंदे चयो आहे त जवाबदार खे जल्द खां जल्द गिरफ़्तार करे कानून जे कटहरे में आंदो वञे।